Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from Unit 2 Current Electricity of Class 12th. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है, बोर्ड में पूछा गया है पहले, और आगे भी इस तरह के जो टाइप्स के जो नोमेरिकल्स हैं ये डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं वो अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can see download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है और द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज इफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स रेडियस decreases by 0.1%, then the percentage change in its resistance is approximately। चार ऑप्शन यहाँ पर बोर्ड में आपको गिवन थे। ऑप्शन नंबर ए इज -0.4%, ऑप्शन नंबर बी इज +0.8%, ऑप्शन नंबर सी +0.4% एंड डी +0.2%। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ व्हाट इज सैड। इफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड to make its radius decreases by 0.1%, then the percentage change in its resistance is approximately option A -0.4%, option B +0.8%, C +0.4% and D +0.2%। तो चले स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वो क्या कह रहा है हमें कि आपके पास एक कॉपर की वायर है। सपोज दिस इज द वायर ऑफ द कॉपर। मैं यहां पर एक कॉपर की एक वायर ले रहा हूं। दिस इज द वायर ऑफ द कॉपर ए बी, जिसकी लेंथ है आपके पास मान लेते हैं एल। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपके पास ए एंड द रेडियस ऑफ द कॉपर वायर इज से आर। मैंने मान लिया कि एक कॉपर वायर है आपके पास। दिस इज द कॉपर वायर जिसकी लेंथ है आपके पास L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपके पास A और जो रेडियस ऑफ द कॉपर वायर है दैट इज R। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर होगा दैट इज πr²। वो कह रहा है कि अगर इस कॉपर वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए, मान लो मैं इस कॉपर वायर को अब स्ट्रेच करके मैं यहां तक ले आया। Suppose this copper wire is to be stretched। अब जब इसकी कॉपर वायर को स्ट्रेच किया गया तो वो कह रहा है कि जब इस कॉपर वायर को मैंने स्ट्रेच किया मींस इतनी लेंथ मैंने उसकी बढ़ा दी से डेल्टा एल, तो उस केस में वो कह रहा है कि जो परसेंटेज डिक्रीज इन रेडियस हुआ वो हुआ 0.1%। मींस कैसे, ध्यान से समझे। ये एक कॉपर वायर थी, इसकी लेंथ थी L, इसका रेडियस था वायर का A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A, तो एरिया हो गया πr²। बिकॉज द वायर को अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो इट इज टू बी अपीयर लाइक ए, उसका जो आगे का पोर्शन है सर्कल, तो πr²। वो कह रहा है इस कॉपर वायर की लेंथ को हम बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं मैंने इस वायर को स्ट्रेच किया, इसकी लेंथ बढ़ाई। तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या जब आप इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे तो इसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमने कोई इसमें एडिशन नहीं किया, हमने कहीं से वायर को काटा नहीं है, हमने सिर्फ उसकी लेंथ को चेंज किया है। इसका मतलब जब आप इसकी वायर की लेंथ को चेंज करेंगे तो जो उसका वॉल्यूम है इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल नेवर चेंज। क्योंकि वॉल्यूम कब चेंज होगा? जब या तो आप वायर में कोई एडिशन करें या फिर आप वायर में से कुछ रिडक्शन करें। लेकिन हमने ना ही वायर को हमने उसके अंदर कुछ ऐड ऑन किया है, ना ही हमने वायर को कहीं से काटा है। तो वायर जो है सेम मटेरियल की थी, सेम लेंथ की थी, सिर्फ हमने उसकी लेंथ को क्या किया है, बढ़ाया है। जब आप उसकी लेंथ को स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। और सेकंड है आपके पास रो, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, जो कि नेचर ऑफ द मेटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है। तो वो भी हमने चेंज नहीं किया, उसी ही वायर को किया, तो रो भी क्या है आपके पास, कांस्टेंट। तो ये दो चीजें आपकी कांस्टेंट है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हुआ क्या, जब इस वायर को हमने इसको स्ट्रेच किया, इसकी लेंथ को बढ़ाया,
तो क्या होगा, इसका रेडियस डिक्रीज होगा, डेफिनेटली डिक्रीज होगा। अगर आप एक वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो वो सेंटर से पतली होनी शुरू हो जाएगी, उसका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब वो कह रहा है कि जब रेडियस आपका डिक्रीज हुआ, क्यों, क्योंकि आपने लेंथ को बढ़ाया, तो कह रहा है परसेंटेज डिक्रीज इन जो रेडियस था वो 0.1% था। तो व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज इन रेडियस, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, परसेंटेज डिक्रीज इन रेडियस, रेडियस वो होता है आपके पास, उसका फॉर्मूला चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेडियस इनटू 100, और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0.1%। व्हाट इज चेंज इन रेडियस, अब चेंज इन रेडियस को मैं डेल्टा आर से दिखा देता हूं। मान लेते हैं पहले रेडियस थी आर और फिर रेडियस होगी आपकी, मान लेते हैं आर डैश। अब आर डैश क्या है, कम है किससे, आर से, तो चेंज इन रेडियस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेडियस इनटू 100, ये आपको गिवन है 0.1%। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जब हमने लेंथ को बढ़ाया था तो शुरू में उसकी लेंथ की जो रेडियस थी वो थी आर। जब आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इसका मतलब जो न्यू रेडियस बनी वो आर डैश बनी, क्योंकि जब हमने लेंथ को नहीं डिस्टर्ब किया तो उसकी रेडियस थी आर। जब आपने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, इट मींस यू हैव टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ द वायर, तो वायर की रेडियस को आपने कम किया है, तो न्यू रेडियस है, मान लेते हैं आर डैश, तो आर डैश की वैल्यू लेस देन होगी आर से। इसका मतलब ये जो चेंज आएगा दैट इज द मतलब अपीरेंट लेंथ माइनस अपीरेंट रेडियस माइनस एक्चुअल रेडियस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसीलिए डिक्रीज हुआ था, इसलिए मैंने यहां पे माइनस साइन लगाया। दोबारा समझे, चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस। अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं चेंज इन रेडियस की। मान लेते हैं पहले रेडियस थी आपकी आर, ठीक है। अब जब आपने लेंथ को बढ़ा दिया तो आपके पास रेडियस क्या हुई, डिक्रीज हुई, न्यू रेडियस आई आर डैश। तो आर डैश क्या है, लेस देन आर है। तो जब आर डैश से आप आर को माइनस करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि रेडियस डिक्रीज हुई है। क्योंकि यहां पे डिक्रीज इन रेडियस की बात की गई है, तो इसलिए यहां पे मैंने -0.1% लिया है। तो वो कह रहा है कि जब रेडियस उसकी डिक्रीज होगी और वो परसेंटेज डिक्रीज इन रेडियस अगर 0.1% है, तो आप बताएं हमें कि इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। यू नो दैट अगर हम अभी वायर का हमने कोई भी एक्सटेंशन नहीं किया है तो रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं R, तो यू नो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। मैं एक काम करता हूं, ऊपर भी A से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे भी, तो ये बन गया आपके पास रो L इंटू ए, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वायर, इंटू ए स्क्वायर। तो R हो गया आपके पास रो V बाय, नाउ व्हाट इज A, दैट इज पाई R स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर R की पावर 4। ये मेरे पास रेडियस आया जब हमने कोई एक्सटेंशन नहीं की थी। लेकिन जब हम उसे एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसका रेडियस क्या हो रहा है, बेसिकली डिक्रीज हो रहा है, और परसेंटेज डिक्रीज इन रेडियस है 0.1%। डिक्रीज है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि न्यू रेडियस जो है ओरिजिनल रेडियस से कम हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, अब ध्यान से देखें, जब आपने वायर की लेंथ को बढ़ाया था तो क्या आपने इसके अंदर कोई एड ऑन किया, नहीं। क्या इसमें से कुछ कट आउट किया, नहीं। तो वॉल्यूम जो वायर है वो अनअफेक्टेड रहेगा, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। अब रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मेटेरियल ऑफ द वायर पे। तो रो पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। इसका मतलब रो वी और पाई स्क्वायर, ये पूरी टर्म आपकी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो आर है वो क्या है, इस रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब रेडियस क्या हो रही है, ध्यान से देखिए, डिक्रीज हो रही है। रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये तो क्लियर है कि रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। दोबारा देखें, जब आप वायर की लेंथ को चेंज करेंगे, मींस बढ़ाएंगे, तो उसके रेडियस पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसके वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो तब अफेक्टेड होता है जब आप वायर को कटिंग कर दें या वायर के अंदर कुछ और ऐड ऑन कर दें। तो हमने कहीं भी कोई एडिशन या कोई कटिंग नहीं की है, तो वॉल्यूम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। सेकंड है रेजिस्टिविटी, वो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो R हो गया आपके पास रो V बाय पाई स्क्वायर, R की पावर 4। रो भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो R किससे अफेक्टेड हो रहा है,
आर से इफेक्टेड हो रहा है। लेकिन जब आप उसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब आर की वैल्यू को आप कम कर रहे हैं। जब आर की वैल्यू कम कर रहे हैं तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब नया रेजिस्टेंस बढ़ के आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं, एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी आर इज कम्स आउट टू बी, रो भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट। आर की पावर 4 का करेंगे तो ये आ गया डी ऑफ, इसको करेंगे आर की पावर 4 का डिफरेंशिएशन तो इट कम्स आउट टू बी डी ऑफ आर की पावर 4 करें तो डी आर इज कम्स आउट टू बी रो वी बाय पाई स्क्वायर, दैट इज ये -4 था क्योंकि ऊपर जाके -4 हो जाएगा, तो -4 आर की पावर -5 इंटू डी आर, क्योंकि डी ऑफ आर की पावर 4 क्या बनेगा, -4 आगे आ जाएगा, आर की पावर -4 -1 -5 इंटू डी आर। तो डी आर हो गया आपके पास दैट इज -4, ये हो गया आपके पास रो वी बाय आर की पावर 5 इंटू पाई स्क्वायर इंटू डी आर। अब एक काम करेंगे, आपके पास जो आर था वो ये था, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। डिवाइड करें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, वी गेट, दोनों को डिवाइड करें तो डी आर बाय आर ये हो गया आपके पास -4 रो वी बाय आर की पावर 5 पाई स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाय रो वी बाय पाई स्क्वायर आर की पावर 4। तो करें इसको सोल्व तो डी आर बाय आर आ गया आपके पास, यहाँ से ध्यान से देखेंगे -4 रो वी डी आर बाय आर की पावर 5 इंटू पाई स्क्वायर इंटू रो वी एज इट इज चलेगा, ये ऊपर आ जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4। तो देखिए क्या क्या कट रहा है आपके पास, पाई स्क्वायर से आपका पाई स्क्वायर गया, रो वी से आपका रो वी गया, और आर की पावर 4 से आपका आर की पावर 4 गया तो आर बच गया। तो आपके पास जो डी आर बाय आर की वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखें, डी आर बाय आर इसकी जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है आपके पास -4 डी आर बाय आर, -4 डी आर बाय आर। तो एक हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा। तो डी आर बाय आर अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डी आर बाय आर इंटू 100 इज इक्वल टू -4 डी आर बाय आर इंटू 100। नाउ दिस इज द, ये जो टर्म है ये हमें क्या बता रही है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखें, जब मैंने आपको बताया था आर किस पे डिपेंड करता है, आर के ऊपर, स्मॉल आर के ऊपर। आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब नया रेजिस्टेंस आपको बढ़ के मिलेगा। तो जब बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस थे, तो आपका जो परसेंटेज चेंज है वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस कम था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस थे, तो ये चेंज नेगेटिव आया था। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी आर बाय आर इंटू 100 दैट इज 0.1%। तो -0.1% यहाँ पुट करेंगे, दैट इज डी आर बाय आर, तो इट कम्स आउट टू बी -4 इंटू 0.1%, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज +0.4%। दोबारा देखेंगे, डी आर बाय आर आया है हमारे पास -4 डी आर बाय आर, तो दोनों को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया आपके पास परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया था कि जब आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, इसका मतलब एक्चुअल रेजिस्टेंस से हमारा जो नया रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस बढ़ के आएगा तो पॉजिटिव होगा। तो -4 यहाँ पे भी कर दिया, दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। जब हमने उसकी लेंथ को इंक्रीज किया था तो रेडियस डिक्रीज हुई थी, तो यहाँ पे था डिक्रीज हुआ था 0.1% जो कि डिक्रीज हो रहा था, इसलिए माइनस का साइन लगाया था, माइनस से माइनस खत्म हो गया आपका, तो 4 इंटू 0.1 दैट इज 0.4%। सो दिस इज द नोमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस तरह के जो नोमेरिकल्स है वो अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, that's why I'm here making the video on this numerical,
and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.